हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम आ चुके हैं महिंद्रा के एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने। जी हाँ, ये पिंपरी चिंचवड में आता है, नेहरू नगर में, और प्रोजेक्ट का नाम है महिंद्रा नेस्टाल्जिया। आज हम महिंद्रा नेस्टाल्जिया के 2 एंड 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, उसकी प्राइसिंग को, कितने एकड़ में है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या बेनिफिट है अगर आप यहाँ पे 1 BHK 2 BHK या 3 BHK खरीदते हैं, और अगर आप इस प्रोजेक्ट में घर खरीदते तो आपको और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली जो डेवलपर ऑफर करता है। ओवरऑल आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, महिंद्रा नेस्टाल्जिया, पिंपरी चिंचवड, नेहरू नगर में। तो चलिए चलते और देखते हैं अंदर सैंपल फ्लैट को। हेलो व्यूअर्स, फाइनली हम आ चुके हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट में, जो आपका पिंपरी चिंचवड का प्रोजेक्ट है, नेहरू नगर में आता है। अगर हम सैंपल फ्लैट की बात करते हैं तो 2 BHK स्पेसिफिकेशन हम कवर करने वाले हैं, जिसका कारपेट है 730, और हम इसके बारे में इन डेप्थ अब अंदर चल के देखते हैं। आइए। जैसे हम वॉक इन करते हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट में, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मिलती है हमें लॉबी। यहाँ पे लॉबी के बाद हमें एग्जैक्ट सामने उसके राइट साइड में मिलता है किचन। किचन में जब हम एंटर करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिलती है 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको ओपन स्पेस दिया जाता है, अगर आप चाहते हैं डाइनिंग पे डायरेक्टली कुकिंग सर्व करना चाहते हैं अपने खाने पीने के सामान को, तो ईजिली आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वॉल ला सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एक चिमनी दी गई है, जस्ट टू शो कि किस तरीके से आप अगर अपने किचन को बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। और अलग से एक आपको दिया गया रेफ्रिजरेटर का स्पेस, और सामने आपको मिलता है ड्राई बालकनी। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, किचन इज 8.4 बाई 7.2, और किचन के साथ जो अटैच ड्राई बालकनी है, जो सेपरेट है, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ड्राई बालकनी अटैच तो नहीं है, तो नहीं, यहाँ पे ड्राई बालकनी आपको सेपरेट मिली है। दैट इज 3.10 बाई 5। जी हाँ, इतने की आपको ड्राई बालकनी मिलती है, जिसमें आप आराम से एक वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, एंड अगेन आपको ओपन स्पेस मिलता है। सामने एक रेलिंग मिलेगी सेफ्टी के लिए, और कवर फ्रॉम द टॉप रहेगी बालकनी आपकी। तो बेस्ट पार्ट क्या है, बालकनी भी आपकी किचन के बगल में आ जाती है, जिससे आप किचन का जो एक्स्ट्रा बर्तन धोने का या कुछ भी आप वो बगल में रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो एक एडिशनल सिंक भी लगा सकते हो ऊपर, आप चाहो तो कवर कर सकते हो एडिशनल अपने ही, अपने मतलब अपने मॉडिफिकेशंस में, और आप इधर रख सकते हो वॉशिंग मशीन अलग से, और यहाँ पे आपको डोर मिलता है। जैसे ही हम निकलते हैं किचन से, किचन से हम जब निकलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है पे राइट साइड में डाइनिंग स्पेस, विच इज एडजेसेंट टू योर किचन। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे मॉडुलर जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बताया गया कि आप किचन के साथ साथ अपना डाइनिंग कैसे अटैच कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे भी वॉल हो सकते हैं, यहाँ पे ओपन स्पेस हो सकता था, यहाँ पे वॉल दी गई है, यहाँ पे आपको डोर दिया गया है, और यहाँ पे आपको ओपन स्पेस दिया गया है डाइनिंग सर्विंग के लिए। और डाइनिंग के जस्ट अपोजिट आपको मिलता है लिविंग रूम। लिविंग रूम का जो कारपेट है दैट इज 10.11 बाई 18.4। जी हाँ, आप देख सकते हैं साफ डायमेंशंस लिखे हुए, 10.11 बाई 18.4 का आपको लिविंग रूम मिलता है। काफी बड़ा लिविंग रूम है, अगर मैं ओवरऑल साइज की बात करता हूं तो काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है।
लेआउट को काफ़ी क्लीन रखा गया है ताकि प्रॉपर आपको स्पेस मिले, कोई भी डेड स्पेस ना मिले। और यहाँ से जैसे हम बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको मिलती है एक बालकनी। बालकनी का साइज है 9.11 बाई 3.8। जी हाँ, 9.11 बाई 3.8 की बालकनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वुडन टेक्सचर दिया गया है, रेलिंग दी गई है, ग्लास नहीं दिया गया यहाँ पे, आयरन रेलिंग दी गई है, स्टील रेलिंग दी गई है इनफैक्ट, ताकि रस्ट की प्रॉब्लम ना आए और सिक्योर रहे आपका घर। और मैंने जैसे इसको बंद किया तो मुझे लगा कि वाकई में ये नॉइस कैंसलेशन आपके डोर्स हैं, नॉइस कैंसलेशन आपको स्लाइडर्स दिए गए। इसका जो वेट है, इसकी जो डेंसिटी काफ़ी हैवी है, टफ एंड ग्लास दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ओवरऑल जो इसका फिटमेंट दिया गया बहुत ही प्रीमियम दिया गया, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई लोकल एल्युमिनियम का फ्रेम लगा दिया गया और डोर लगा दिया गया, नहीं। इसमें प्रॉपर आप देखेंगे तो आपके काफ़ी हैवी लॉक्स दिए गए हैं, साउंड प्रूफ दिया गया आपको। इसके अंदर आप देखें गैस्केट लगाई गई है ताकि कहीं से भी आपको बाहर का नॉइज अंदर ना आए। और आप देखेंगे नॉइस कैंसलेशन के लिए पूरा इसके अंदर आप देखेंगे तो कोटिंग दी गई है अलग से, ये आप देख सकते हैं। तो नॉइस कैंसलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और लिविंग रूम से हम सामने देखते हैं तो हमारा डाइनिंग मिल जाता है, डाइनिंग के आपके पैरेलल में मिल जाता है किचन। अब हम लिविंग रूम से आगे बढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में मिलता है किड्स बेडरूम विच इज 9.11 बाई 10.11। जी हाँ, 9.11 बाई 10.11 का आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम मिलता है। काफी प्यारे से इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आपको फ्रेंच विंडोज मिलती हैं, हाफ फ्रेंच विंडोज हैं, और सेफ्टी के लिए ग्रिल भी दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। थीम दी गई है डेवलपर की तरफ से कि ये थीम बेसिकली सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी गई है, ये थीम दी गई है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप किड्स रूम अपने घर का डेकोरेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो 9.11 बाई 10.11 का आपका किड्स बेडरूम आ जाता है। किड्स बेडरूम की जस्ट अपोजिट आपको मिलता है वॉशरूम विच इज अ कॉमन वॉशरूम। अगर हम कॉमन वॉशरूम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो दिस इज 4.4 बाई 7.4 का आपको कॉन्फ़िगरेशन कॉमन वॉशरूम में मिलता है। दिस इज कॉमन टॉयलेट, ग्लास पार्टीशन रहेगा यहाँ पे। और सिंक आप देख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड के अभी लगाए गए हैं। उस समय जो भी बेस्ट अपग्रेडेड सिंक होगा वो दिया जाएगा या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड का ही दिया जाएगा। सो बिल्डर ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है अपने प्रोडक्ट में कि जो भी चीज आपको दी जाए दैट शुड बी अ टॉप नॉच प्रोडक्ट, दैट शुड बी अ टॉप नॉच क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, मटेरियल शुड बी यूज्ड। टाइलिंग आप देख सकते हैं काफी डिसेंट टाइलिंग का कलर चूज किया गया ताकि आपको पे प्रॉपर जो रिफ्लेक्शन होता है वो ना पड़े टाइल्स का, और एक स्मूथ एक जो होता है सूदिंग आंखों को लगने वाला घर होना चाहिए। उसी तरीके से इस पे पूरा डिजाइनिंग पार्ट को ध्यान रखा गया है। अब हम अगर निकलते हैं कॉमन वॉशरूम से, आप देखेंगे जैसे मैंने मिस कर दिया था, सो सॉरी। अब हम निकलते हैं अगर कॉमन वॉशरूम से तो आपको स्ट्रेट मिलता है यहाँ पे मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम एंटर करने से पहले ही आपको अंदर राइट साइड में आफ्टर द डोर्स, क्रॉसिंग द डोर्स, आपको यहाँ पे मिलता है मास्टर वॉशरूम जिसका साइज है 7.4 बाई 4.4। और देख सकते हैं आप यहाँ पे अगेन अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से डब्ल्यूसी फिटिंग करी गई है। यहाँ पे ग्लास पार्टीशन दिया गया है, आपको बाथ का एक सेपरेट स्पेस दिया गया है, प्रॉपर शावर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड फिटमेंट काफी यूनिक, काफी प्रीमियम फिटमेंट को यूज किया गया है। और ओवरऑल जो डिजाइन दी गई है वो ये फील कराने के लिए कि आप कितना लग्जरी प्रोडक्ट है जिसको आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेस दिया गया है हर जगह पे ताकि आप अपने हिसाब से कुछ भी प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ भी इसको यूज करना चाहते हैं, स्पेस को आप कर सकते हैं। एंड कॉमन वॉश आप रूम में एंटर करते हैं विच इज 9.11 बाई 14.8, काफी बड़ा रूम है अगर आप देखा जाए यहाँ पे। तो 9.11 बाई 14.8 का आपका मास्टर बेडरूम है 2 BHK में। अलग से आपको यहाँ पे एक जस्ट टू फॉर एन आइडिया आपको दिया गया कि आप अगर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे एक दिया गया स्पेस विच इज योर कबर्ड, वार्डरोब के लिए आपको स्पेस दिया गया है। एंड आप ओवरऑल अगर रूम के डायमेंशन देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे काफी स्पेशियस रूम है ये। छोटा रूम हम इसको नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज 9.11 बाई 14.8। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर आप छोटा सा स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपका ऑफिस वर्क है या वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं हाइब्रिड मोड पे। टीवी के लिए एक अलग से सेपरेट, काफी प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि टीवी के लिए लोग वॉल ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कहाँ टीवी लगाएं। सो यहाँ पे दिखाया गया कि आपका प्रॉपर बेड है, बेड के सामने आपका टीवी है, उधर आपका एंट्रेंस आ जाता है, कॉमन वॉश आपका सॉरी मास्टर वॉशरूम आ जाता है, और सामने आपका वार्डरोब स्पेस, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के लिए। सो जो कॉन्फ़िगरेशन 9.11 में 14.8 हम बात करते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आपको हर चीज के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका बेड हो, चाहे वो आपका वार्डरोब हो। जी हाँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरूम, अगेन आपको जो एग्जिट, जब आप मास्टर बेडरूम से एग्जिट करते हैं तो आपको वॉशरूम
आपके लेफ्ट साइड में मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम रिव्यू करते हैं, सो आप अगर घर के एक कोने से दूसरे और एग्जिट की तरफ जाते हैं तो आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम से जैसे आप बाहर निकलते हैं, आपको मास्टर बेडरूम से पहले यहाँ पे एक वॉशरूम मिलता है जो आपका मास्टर वॉशरूम है। मास्टर बेडरूम की जब आप डोर को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम के अपोजिट आपको मिलता है किड्स बेडरूम, एंड किड्स बेडरूम के जस्ट पैरेलल लग करके आपका लिविंग रूम है। लिविंग रूम के ही जस्ट अपोजिट आपका डाइनिंग है, और डाइनिंग के अपोजिट आपका पैरेलल में आपका किचन आ जाता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इस लेआउट की, तो वन ऑफ द बेस्ट अगर हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में से इसको डिजाइन किया गया है, और बहुत ही कहते हैं नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन है। कहीं पे भी आपको वेस्टेज नहीं दिखेगा घर में। ओवरऑल स्क्वायरिश फॉर्म में इसका लेआउट है। अगर हम बाहर चल के देखते हैं, अच्छा सॉरी मैं लॉबी आपको बताना भूल गया था, 3.6 बाय 7.7 की आपकी लॉबी है। सो लॉबी अलग से आपको दी गई है। और ओवरऑल हम इस लेआउट को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे पूरा एक स्क्वायरिश फॉर्म में लेआउट है, और काफ़ी इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया महिंद्रा ने। सो महिंद्रा ने अपनी लेगेसी मेंटेन रखी यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया था ऐसे 7 से 8 साल पहले, दैट वाज महिंद्रा लाइफ स्पेस एंथिया। और अब बैक टू बैक महिंद्रा के लॉन्चेस हैं, आप देख सकते हैं। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये आपका 2 BHK का था सैंपल फ्लैट। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट एंटायर प्रोजेक्ट लेआउट एंड एवरीथिंग। हेलो व्यूअर्स, सो अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की, और इसके लिए हम प्रोजेक्ट के ब्रोशर को रेफर करते हैं। सो प्रोजेक्ट का नाम है महिंद्रा नॉस्टैल्जिया। प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन जो ऑफर किया जाए दैट इज़ 2 and 3 BHK। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी जो महिंद्रा नॉस्टैल्जिया है, दिस प्रोजेक्ट कम्स नियर टू योर महिंद्रा लाइफ स्पेस एंथिया, रॉयल एंड महिंद्रा सेंट्रा ट्रेल्स। और ओवरऑल बात करते हैं पिंपरी चिंचवड़ की, तो आपको पता है पिंपरी चिंचवड़ काफ़ी डेवलप एरिया है। अब हम इन डेप्थ अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो नेहरू नगर इज 10 मीटर्स फ्रॉम हियर, एंड अगर हम बात करते हैं ओल्ड मुंबई पुणे की, दैट इज़ 2.3 किलोमीटर्स। अगर हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, दैट इज़ 14 किलोमीटर्स, 14 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है आपका। डीवाई पाटिल हॉस्पिटल इज़ 1.3 किलोमीटर्स, YCM हॉस्पिटल इज़ 1.5 किलोमीटर्स। तो कनेक्टिविटी वाइज सब कुछ नियर बाय आ जाता है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है। आदित्य बिरला आपका 6.8 किलोमीटर्स में आ जाता है। एंड देन अगर हम पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, दैट इज़ नियर अबाउट 16 किलोमीटर्स आपका आ जाता है। पिंपरी का जो रेलवे स्टेशन है दैट कम्स अंडर 3.3 किलोमीटर्स। चिंचवड का जो रेलवे स्टेशन है दैट कम्स अंडर 4.1 किलोमीटर्स। अगर हम कमर्शियल्स की बात करते हैं तो ब्रह्मा स्काई जो है आपका 1.5 किलोमीटर पे आता है। कोहिनूर वर्ल्ड टावर जो आपका 3.5 किलोमीटर पे आता है। राजीव गांधी इंफोटेक पार्क जो है आपका दैट इज़ 15.4 किलोमीटर, हिंजवाड़ी जिसकी हम बात करते हैं। जी हाँ। अगर हम PCMC मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ 2.4 किलोमीटर्स है। पिंपरी मेट्रो स्टेशन इज़ 3 किलोमीटर्स। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल इज़ 1.9 किलोमीटर, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल इज़ 2 किलोमीटर्स। देन आपका ऑर्चिड स्कूल जो है यहाँ से 3.9 किलोमीटर पे आ जाता है। देन अगेन कॉलेजेस की बात करते हैं तो DY पाटिल जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट इज़ 1.3 किलोमीटर। पिंपरी चिंचवड का जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज PCMC का, दैट इज़ 7.7 किलोमीटर्स। इसी तरीके से काफ़ी कॉलेजेस हैं। अगर हम मॉल्स की बात करें तो सेंट्रल मॉल इज़ 4 किलोमीटर्स, सिटी वन मॉल इज़ 3.9 किलोमीटर्स। देन आपका सिटी स्क्वायर मॉल इज़ 5.8 किलोमीटर्स। अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, तो काफ़ी बारबेक्यू नेशन आपको काफ़ी नोन जैसे लोग जानते हैं, 3.9 किलोमीटर्स है। देन आपका ला पिज़्ज़ेरिया इज़ 14.4 किलोमीटर्स है। सेंटोसा मल्टी कुज़िन रेस्टोरेंट इज़ 11.9 किलोमीटर्स। अगर हम रिक्रिएशंस की बात करते हैं तो अब APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे, उनका APJ अब्दुल कलाम गार्डन इज़ 1 किलोमीटर। सो अगेन आप देख सकते हैं नाना नानी पार्क इज़ 1.5 किलोमीटर। PCMC का जो खुद का पार्क है दैट इज़ 2.5 किलोमीटर्स। वल्लभ भाई पार्क इज़ 2 किलोमीटर्स। सो प्रोजेक्ट तो वेल कनेक्टेड है आपका हर चीज़ से। अगर आप देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर वेटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद इन द प्रोजेक्ट। मास्टर प्लान जो है उसमें हम अगर जाते हैं तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा मास्टर प्लान है। इसके बारे में आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दूंगा। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 and 3 BHK ऑफर किए जा रहे हैं। सो अगर हम 2 BHK की बात करते हैं दैट इज़ 730 जिसका हमने सैम्पल फ्लैट देखा था। और अगर हम 3 BHK की बात करते हैं यहाँ पे, सो दैट इज़ 873 जिसका कारपेट है, जिसमें आपको जो क्योंकि जैसा कि सैम्पल फ्लैट नहीं था, आपने देखा था नीचे शो फ्लैट नहीं है, सो मैं आपको एक डायमेंशन थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सो अगर हम 3 BHK की एंट्रेंस की बात करते हैं यहाँ पे, जो मेरे सामने 3 BHK का लेआउट खुला है जो आप स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में देखेंगे, तो इसकी जो एंट्रेंस है लॉबी इज़ 3.11/8। लॉबी से जैसे आप एंटर करते हैं तो स्ट्रेट आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस आ जाता है विच इज़
10.11 बाई 17.8। उसके अपोजिट आपका आ जाता है किचन विच इज़ 8.5 बाई 7.8। किचन के साथ आपको दी गई है ड्राई बालकनी, और जैसे आप किचन से बाहर निकलते हैं वापस अपने लिविंग डाइनिंग स्पेस में आते हैं, सो यहाँ पे आपको बालकनी मिलती है विच इज़ 6.6 बाई 5.2। एंड देन आपको एक अलग से टेरेस मिलता है विच इज़ 9 बाई 10.1। अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपको किड्स बेडरूम मिलता है दैट इज़ 9.11 बाई 9.11। देन उसके अपोजिट आपको मिल जाता है वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम विच इज़ 4.5 बाई 7.4। देन आपका एक आता है मास्टर बेडरूम, और यू कैन सी अ किड योर गेस्ट बेडरूम विच इज़ 10.11 बाई 11.11। और उसके साथ ही जो आपका मास्टर बेडरूम है दैट इज़ 13.11 बाई 9.11। काफ़ी बड़ा दिया गया है। वॉकिंग वार्डरोब अगर आप चाहते हो तो अलग से एक स्पेस बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक स्पेस दिया गया है वॉकिंग वार्डरोब के लिए आपको, और या फिर नॉर्मल वार्डरोब के लिए। देन जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ जो वॉशरूम है दैट इज़ अ वेरी बिग वॉशरूम 7.4 बाई 4.8। और जो आपका गेस्ट बेडरूम था उसके साथ भी जो वॉशरूम दिया दैट इज़ 7.3 बाई 4.4। सो काफ़ी बड़ा डायमेंशन है। हम ओवरऑल अगर हम लेआउट की बात करते हैं दिस इज़ 873, बट अगर हम अंदर ओवरऑल लेआउट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं है। इट्स इन अ कंप्लीट स्क्वायरिश फॉर्म में आपका बनाया गया है जो आपका पूरा लेआउट डिज़ाइन किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब आप कोई भी घर ढूंढते हैं तो आप ज़्यादा वेस्टेज नहीं चाहते कि आपके घर में वेस्टेज हो, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि आपका जो लिविंग रूम हो, कॉमन रूम हो, जो आपका बेडरूम हो, मास्टर बेडरूम हो, वो आपका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन में हो, ताकि आप उसका 100% स्पेस यूटिलाइजेशन कर पाए। तो उसी लिए यहाँ पे आप देखेंगे बिल्डर ने 13.11 बाई 9.11, मतलब एज गुड एज योर 12/10 आप कह सकते हैं, आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है। 10.11 बाई 11.11 का आपका सेकंड मास्टर बेडरूम हो जाता है। एंड जो आपका थर्ड बेडरूम है दैट इज़ 9.11 बाई 9.11, 10 बाई 10 आप बोल सकते हैं। एंड देन साथ ही साथ आपका जो किचन है दैट इज़ 8.5 बाई 7.8। जो आपका लिविंग और डाइनिंग है दैट इज़ योर 10.11 बाई 17.8। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डायमेंशन दिया गया है। प्राइम लोकेशन है, पिंपरी चिंचवड में आता है, नेहरू नगर में आता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे आज की तारीख में डेवलपर्स को लैंड पार्सल नहीं मिल पा रहा। वहीं पे महिंद्रा ने अपनी लेगेसी एक बार फिर से दिखाई है, एक बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट, प्राइम लोकेशन पे प्रीमियम प्रोजेक्ट ला करके। सो नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको ब्रोशर्स भी शेयर कर सकता हूँ, आपको सेल्स पर्सन से भी कनेक्ट करा सकता हूँ, और जो भी बेस्ट ऑफर्स है वो आपको ओवर द कॉल शेयर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।